अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यिदना व मौलाना मलजाना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़नबीनल मुतलब्बिसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मन हुवा महबूबुन यमर्दुल लदै सल्लु अलैहि सलातन तबका व तदुम बिदवामिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल नबी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मम मअ तआला हुब्बि आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मअ मुमिना व मअ क़ाल नबी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मअ अहले सुन्नत वल जमाअत। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, सबसे पहले मुबारकबाद अर्ज करना चाहता हूँ इन तमाम शहीद आजम मनाने वाले कमेटी हजरात से, जिन लोगों ने आज के दिन इस मुतबर्रक महफिल पाक को इनेकाद किया है, क्योंकि दुनिया कायनात में मुहर्रम शरीफ की चांद पहली तारीख से लेकर के मुसलसल 30 तारीख ही नहीं बल्कि कई कई महीना तक चलता रहेगा। और इसीलिए मुबारकबाद देना चाहता हूं। क्या आप लोगों ने याद शुहदाए करबला में, याद अहले बैत इत्हार में ऐसी एक पुरनूर बज़्म को इनेकाद किया है, जिसमें बैठना भी सवाब है, देखना भी सवाब है, और जब तक आप रहेंगे तब तक आपका इनामान या अमाल में सवाब लिखा जाता है। सुभान अल्लाह। उन माँ बाप को भी मैं मुबारकबाद अर्ज करता हूं कि आपके औलादों ने मुकद्दस इस महीने में ऐसा एक मुतबर्रक महफिल पाक को सजाया है कि कल मैदान क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला इस जिक्र शहादत की बरकत से आप लोगों को जन्नत में जगह अता फरमाए। हजरात, अब तक आप लोगों ने हाफिज व कारी मौलाना बशीर रहमान साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी की बारगाह से बहुत ही अजीम पुरनूर वाक़यात करबला समाअत कर रहे थे। बाद में कुछ देर आप लोगों को तकलीफ देने के लिए हाजिर आ गया हूँ। हमारे करम फरमा अजीज तौसीफ साहब, जिन्होंने चांद उठने से पहले पहले ये तारीख के बारे में हमको बताए थे कि हजरत आपको आना ही पड़ेगा। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि कई कई जलसों में उन्होंने हमारे साथ रहे, मैं भी
उनको पहचानता रहा, इसी सबब से जो है मोहब्बत आगे बढ़ता गया। उसी मोहब्बत के तहत आपकी बारगाह में हाजिर आ गया हूँ। बस आइए, कुछ सुनने से पहले एक बार मोहब्बत व अकीदत के साथ आका मौला हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्बोशीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह रिसालत में अकीदत व मोहब्बत के साथ गुलामाना अंदाज में दरूद पाक की हदिया पेश करने की शहादत हासिल करें। बाआवाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मैंने एक आयत करीमा आपकी बारगाह में तिलावत की और मुझसे पहले जो तकरीर आप समाप्त कर रहे थे जनाब बशीर रहमान शाह, कुरान करीम की एक आयत पाक उन्होंने तिलावत किया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना सानियका हुवल अब्तर। मुहतरम, इंसान सोचता रहे, तकरीर तो हम लोग रोज सुनते हैं और रोज करते हैं, लेकिन जब जिक्र शहादत का प्रोग्राम मनाया जाता है, लोगों को ऐसी एक ईमानी कंडीशन पैदा हो जाता है कि लोग घर बार छोड़ करके उस महफिल पाक में आने की कोशिश करते हैं। सुभान अल्लाह। क्यों जानते हैं? ये मौजिज़ा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मौजिज़ा है प्यारे नबी का। क्यों? इसीलिए कि मेरे आका मौला ने इरशाद फरमाया था, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो मुझे मोहब्बत करेगा। अगर तुम यकीनन अपने नबी से मोहब्बत रखना चाहते हो तो प्यारे हुसैन से मोहब्बत करो। जो प्यारे हुसैन का हो जाएगा कल मैदान क़यामत में मुस्तफा उसका हो जाएगा। जब मुस्तफा का हम हो जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत हमारी जागीर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आइए, मुक़द्दस कुरान मुबीन इरशाद करता है, इन्ना अअतैनाकल कौसर, बेशक ऐ महबूब मैंने तुमको कौसर अता। ये लफ्ज़ कौसर सिर्फ हौज़े कौसर नहीं, इसकी अगर मफहूम आपको बताने का मैं ठान लूं तो कसम खुदा की शुबा हो जाएगी, फिर भी कौसर का ट्रांसलेट खत्म नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि कौसर में अल्लाह तबारक व तआला ने सारी नियामत, रहमत, बरकत तमामों को इसी तरह से जमा कर दिया है। अगर आप इसको पढ़ोगे या तो सुन लोगे तो हैरान हो जाओगे कि हम किस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम किस नबी के चाहने वाले हैं, हम किस नबी के गुलामों में शामिल हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, अगर तुम मुझे प्यार करना चाहते हो मेरे अहले बैत से प्यार करो। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मस्जिद नबवी के शहर में कदम ही रखे थे कि जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपकी बारगाह में सलाम अर्ज किया।
परवरदिगार आलम आपको सलाम अर्ज किया है और अर्ज करता है, ऐ जिब्रील अमीन मेरे महबूब से कह दो, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब अपनी उम्मतियों से कह दो, अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब कुल कह दो, किसको कह दो, किसको कह दो, उसको कह दो जो मुझे खुदा मानता है, जो तुम्हें रसूल मानता है, जो मेरी किताब को अपना किताब मानता है, जो मेरे दीन को पसंद किया है। ए आका जो तेरे गुलामी के दौर में आ गया, उससे कह दो अगर वो कुछ मुझे देना चाहता है, अगर मेरा नेक बनना चाहता है, अगर मेरा कामयाबी बंदा बनना चाहता है, ऐ मेरे महबूब इरशाद कर दो, मेरे महबूब ऐलान कर दो अपने उम्मतियों से, अपनी शहाबा से। ऐ महबूब सिर्फ शहाबा नहीं बल्कि सिद्दीक को कह दो, फारूक आजम को कह दो, उस्मान गनी को कह दो, मौलाए कायनात को कह दो, हजरत जुबैर को कह दो, हजरत अब्दुल्ला बिन अनस को कह दो, हजरत अब्दुल्ला बिन उज़ैफ को कह दो, हजरत अनस इब्न मालिक को कह दो, हजरत बिलाल से कह दो, हजरत सलमान फारिस से कह दो। इत्तेफाक उमर आजम खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मन फिदाक आबी व जानी व क़ल्बी। अल्लाह के रसूल आपके नाम पर मेरी जान कुर्बान कर दो, अपने माँ बाप को कुर्बान कर दो। रब बता दीजिए आप क्या बताना चाहते हैं, रब हम लोगों से क्या चाहता है। असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फिल कुर्बा। ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो तुम्हारी बारगाह में मेरी एक मांग है, उसको दे सकते हो। शहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह आप क्या कहना चाहते हैं, क्या दिल क्या लेना चाहते हैं, आप हमसे क्या तलब करते हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे हबीब फरमाते हैं, मैं तुमसे दौलत नहीं मांगता, मैं तुमसे तुम्हारी जौजियत नहीं मांगता, मैं तुम्हारे दौलत नहीं मांगता, मैं तुम्हारे सामने ज़ुहरात नहीं मांगता, मैं तुम्हारे सामने कुछ तलब नहीं करता, बल्कि मैं तुम्हें दीन दिया हूँ इसलिए भी नहीं, कलमा दिया हूँ इसलिए भी नहीं। अगर तुम मुझे मोहब्बत करते हो तो अल्लाह चाहता है कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, इमाम अली से मोहब्बत करो, इमाम हसन से मोहब्बत करो, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, और हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबाए किराम ने पूछा, मन अहले बैत का या रसूल, कौन आपके अहले बैत है? कहा कि वो जिनको मैंने अभी बताया आपको, अली हमारे अहले बैत है, फातिमा हमारे अहले बैत है, हसन हुसैन मेरे अहले बैत हैं, इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। ए मेरे सहाबियों, क्या तुम इस बात में खुशी नहीं हो? सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह जो आप पसंद करते हैं हम भी पसंद करते हैं। सहाबा पसंद करते हैं, ऐ नबी जो चीज आप पसंद करते हैं हम भी पसंद करते हैं। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने जब यूं अर्ज किया, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों सुनो, मेरे अहले बैत का मकाम को देखो, मेरे अहले बैत की शान को देखो, मेरे अहले बैत की मरातिब को देखो। अल्लाहु अकबर। परवरदिगार मौला रब्बे जुल मलन कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरुकुम तत्हीरा। हो जाता है, ताल्लुक जमा लेते हैं, तो अल्लाह फरमाता है कि महबूब तुम भी पाक हो, तुम्हारी निस्बत से मौला अली भी पाक है, हजरत हसन भी पाक है, हजरत हुसैन भी पाक है, वह अबनाहुमा और उनके औलाद भी पाक हैं। बोलो सुभान अल्लाह। बिरादरान इस्लाम, परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया अपने अहले बैत से मोहब्बत, प्यारे हबीब से फरमाया कि कह दो अपने उम्मतियों से कि तुम्हारे अहले बैत से मोहब्बत करो। तुम आज इसी अहले बैत की मोहब्बत में इस शिमलहंडा के बस्ती वालों, जनाब आप लोग ने ये प्रोग्राम बनाए हैं,
अहले बैत पाक की मोहब्बत। अगर अल्लाह ने इसको कबूल कर लिया तो कल मैदान क़यामत में ये बख्शीश का जरिया बन जाएगा, बख्शीश का जरिया बन जाएगा। इसीलिए जनाब तौसीफ साहब को मैं मुबारकबाद करता हूं कि आपने ऐसे एक मुकद्दस महीने में, वो भी ऐसा एक तारीख में, जिस तारीख में इस्लाम को मिटाने के लिए जालिम खुखार जहन्नमी एजीद पलीत अपने नालायक साजिशों से बड़े बड़े योद्धाओं को, डाकुओं को और जिहादियों को बुलाकर अहले बैत के खिलाफ साजिशन तैयार किया था कि इस्लाम का नामो निशान मिटा दिया। ये वाकया मैं आपको कहां तक सुनाऊं? पहली तारीख से लेकर के मुसलसल सुनाता रहा। बस मुख्तसर एक इशारतन मैं आपको बताना चाहता हूं। ये करबला हम आप कब पाए? असल में करबला क्या है? किसी ने कहा कि ये खिलाफत का लड़ाई है, किसी ने कहा कि ये कुर्सी का लड़ाई है, किसी ने कहा ये निकाह का लड़ाई है, किसी ने कहा कि किताब को रोकने का लड़ाई है। जिसका जहन में जैसे मुसन्निफ का वैसी कलम चलता रहा, लोग पढ़ते गए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मुहर्रम शरीफ का ये मुकद्दस महीना सिर्फ करबला वालों ही के लिए हम लोग याद ताजा है करबला वालों के लिए, लेकिन ये मुकद्दस महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला हमारे आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाया। किस दिन? वो भी आशूरा के दिन, जिस लोग करबला के मैदान में इमाम पाक शहादत हासिल की थी। सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही नहीं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम की दुआ भी उसी तारीख को कबूल की गई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ भी उसी तारीख की बरकत से कबूल किया गया था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी उसी तारीख में मछली के पेट से दुनिया में आए थे। ये वो तारीख है जिस तारीख में आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के हुजरे में बैठकर गिरिया जारी कर रहे थे, रो रहे थे। मौला अली ने आकर अर्ज किया कि आका, इस वक्त आपकी आंखों में आंसू क्यों है? मेरे आका फरमाते हैं, क्या बताऊं अली, मैं अपने नबूवत की आंखों से देखता हूं कि बादल का रंग काला हो चुका है, चारों तरफ सनसनाहट की झाई आ रही है, और देख रहा हूं कुछ लोग घोड़े पे सवार होकर ऐ अली तुम्हारे घर के ऊपर तीर मार रहे हैं, कोई नेजा वार कर रहा है। और मैं हैरान होकर के अपने नबूवत की आंखों से वो देखता रहा। अचानक मेरे तशऊर में तुम्हारे लख्त जिगर नूरे नजर इमाम हुसैन आ गया। हजरत अली ने फरमाया कि आका क्या फरमाना चाहते हैं? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों में आंसू लेते हुए फरमाया, अली ओ दीन बहुत करीब है, मेरे उम्मतियों में से एक किरदार बनेगा जिसके सामने कुरान भी होगा, इस्लाम भी होगा, हदीस भी होगा, और क़िबलतैन काबती शरीफत अल्लाहु अकबर की अदाएं भी करेंगे। लेकिन उसके जहन ऐसी तब्दील हो जाएगी, वो हमारे दीन को मिटाने के लिए साजिश बनाएगा, हमारे घर बार को वीरान करने के लिए साजिश बनाएगा, हमारे काबा मुकर्रम को रज़्ज़ाक़ करने के लिए तैयार हो जाएगा, हमारे अहले बैत को
दुनिया से निस्ते नाबूद करने के लिए आगे बढ़ेगा। और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कुछ लोग आए और मेरे गोदी से उतार कर इमाम हुसैन को जकड़ लिए और उनके घरों में तलवार का वार करना शुरू कर दिया। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआगिर हो गए, ऐ परवरदिगार मौला, हे रब्बे जुल्मन, मामला क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मुस्तफा, इसीलिए तो मैंने तुमको कहा कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब, इस अदाई के लिए अपने उम्मतियों से कह दो अहले बैत से मोहब्बत करे, तुम्हारे नाती हसन हुसैन से मोहब्बत करे, उनके बाप मौला अली से मोहब्बत करे, उनकी माँ खातून जन्नत से मोहब्बत करे। अल्लाह अकबर। नबूवत की आंखों से माजरा देख रहे थे और सुना रहे थे। हजरत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर्दे से आवाज दे रही है, अब्बा जान मामला क्या है? कहा कि बेटी सब्र करो, इसीलिए कि अल्लाह सब्र को पसंद करता है। अल्लाह सब्र को पसंद करता है। हाज़रीन, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, सिर्फ मुख्तसर इशारा करता हूं। करबला बनेगा, मेरे आका उससे पहले ये खबर मौला अली को सुना दी, खातून जन्नत को सुना दिए थे। कब? आओ मैं करीब की तरफ ले जा रहा हूं। बचपना हुसैन आजम का, बचपना हुसैन आजम का। हसन हुसैन खेल रहे थे, 2-3 रोज से नबी उनके घर तशरीफ नहीं लाए और इत्तेफाक देख रहे हैं कि खजूर की 2-3 दरख्त है मदीने के, मस्जिद नबवी तब उस अंदाज में नहीं बना था। उस मस्जिद के शहन के करीब खजूर के चंद दरख्त, उस शहर में छांव तले अल्लाह के हबीब नमाज असर अदा कर रहे हैं। असर की नमाज पढ़ रहे थे। अभी 2 रकात मुकम्मल, तीसरी रकात मुकम्मल, चौथी रकात में सर सजदे में। हसन हुसैन दौड़ते हुए आए और प्यारे नाना जान के कंधे पे सवार हो गए। छोटा बच्चा है ना। अल्लाह अगर हमारे आपके बच्चे, हमारे आपके नाती नमाज की हालत में कंधे पे सवार हो जाते हैं, हमारी नमाज टूट जाएगी। जाके घर में डांटेंगे कि बच्चे को क्यों नहीं पकड़ के रखा, मैं नमाज पढ़ रहा था उसी वक्त मेरे कंधे पे सवार हो गए। कितने गुस्ताखी किया, बेअदबी किया। माज़अल्लाह मेरे दोस्तों, चलो प्यारे हबीब की बारगाह में अल्लाहु अकबर, मेरे नबी नमाज पढ़ रहे हैं। असर की 3 रकात अदा कर चुके हैं, चौथी रकात अल्लाह अल्लाह सजदे में सर है और कंधे पे हसन हुसैन, कंधे पे हसन हुसैन है। अल्लाह सहाबी हैरान हो रहे हैं। अभी सुभान रब्बियल आला 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, चलते चलते इतना गिना, इतना गिना, इतना गिना कि 72 दफा सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अभी बीच में नबी सोच ही रहे थे कि सजदा तवील होता जा रहा है, शबाह सहाबी के दिल में हदीस तैयार हो जाएगी। नहीं नहीं, सर को सजदे से उठा लिया जाए, हसन हुसैन को उतार दिया जाए। अभी उठाने की तैयारी कर रहे हैं। जिब्रील अमीन आता है और अर्ज करता है, ए आमना का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के प्यारे हबीब, आप अपने मर्जी से सर को सजदे में लेकर के गए, इसीलिए अल्लाह ये चाहता है कि आप अपने मर्जी से सर को सजदे से नहीं उठाएंगे जब तक अपने मर्जी से हसन हुसैन उतर के ना चला जाए। अभी हसन हुसैन उतर के जा रहे थे कि अल्लाह के रसूल सजदे से सर उठाए। सहाबाए किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मामला क्या था? क्या जिब्रील वही लेकर के आए थे? मामला क्या था? इतना सजदा को तवील आप क्यों कर दिए? प्यारे हबीब फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों, आज मेरे कंधे पे इस्लाम सवार हो गया था, आज मेरे कंधे पे रब का इस्लाम सवार हो गया था। सहाबाए किराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इस्लाम तो आप हैं, कुरान तो आप हैं, दीन तो आप हैं, मजहब तो आप हैं,
अकीदा तो आप हैं, कलमाए तैयब का स्तर तो आप हैं या रसूल अल्लाह, आपके बाद भी इस्लाम है। मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों, मैं इस्लाम तो हूँ लेकिन मैं इस्लाम का स्ट्रक्चर हूँ, और हसन हुसैन इस्लाम का जिंदगी है, इस्लाम की जिंदगी है, इस्लाम का जिंदगी है। इसीलिए कि मैं नमाज में था, हसन हुसैन मेरे कंधे पे सवार था, मैं सोच रहा था कि सजदे से सर उठा लिया जाए, लेकिन रब्बे करीम का फरमान है कि मुस्तफा अभी सजदे से सर नहीं उठेगा जब तक हसन हुसैन अपने मर्जी से उठ के ना चला जाए। याद रखो मेरे दोस्तों, इस वाकया को मैं कहां ले जा रहा हूं आपको। अभी हसन हुसैन घर तशरीफ ले गए और अपनी अम्मी जान से बोल रहे हैं कि माँ, आज तुम्हारे अब्बू को एक नए इम्तिहान में डाला। बोले बेटा कौन सा इम्तिहान में डालो? क्या क्या अम्मी जान, आज कई रोज से नाना हमारे घर तशरीफ नहीं लाए थे, उनके तन साथियों को लेकर के नमाज पढ़ रहे थे। इत्तेफाक से नाना सजदे में थे, मैं और दोनों भाई जाकर के उनके कंधे पे सवार हो गए। कि बेटा नमाज पढ़ रहे थे, तुम लोग नमाज का ख्याल नहीं किया? अरे वो तुम्हारे नाना है, ठीक है बेशक, लेकिन उनके पुश्ते अनवर पर मोहरे नबूवत का छाप पड़ा हुआ है। अल्लाहु अकबर। अभी बोल ही रहे थे, क्या देख रहे हैं? नबूवत वाले आका, जन्नत के मालिक, अल्लाहु अकबर, मेरे प्यारे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे 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 हजरत खातून जन्नत के घर तशरीफ लाए। अभी दरवाजा पे आकर के दस्तक दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, ऐनल फातिमा, ऐनल फातिमा, कहाँ हो फातिमा? हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा जान मैं घर ही पे हूँ, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल दिया जाता है। जब ने दरवाजा खोले तो क्या देखे? हसन हुसैन माँ के आंचल में छुप रहे हैं, माँ के पीछे पीछे छुप रहे हैं। मामला क्या है? ए हसन हुसैन, अपने नाना से इतनी मोहब्बत करते हो, आज छुपते क्यों हो? कहा कि नाना जान, आज कुछ सवाल लेकर के आपकी बारगाह में आए हैं, आज कुछ सवाल लेकर के आपकी बारगाह में आए हैं। कहा कि कौन सी सवाल लेकर के आए? ये अम्मी जान, अभी मैं आपको बता रहे थे कि नाना नमाज पढ़ रहे थे, उसी हालत में उनके कंधे पे मैं सवार हो गया था, शायद उसी का सवाल लेकर के आए हैं। अल्लाह अकबर। अभी कहने ही जा रहे थे कि प्यारे मुस्तफा आगे बढ़े और दोनों भाई के बाजू में थाम लिए और दोनों को थाम करके अपने आगोश में लिया। कभी चूम रहे हैं, कभी पेशानी चूम रहे हैं, कभी सीने को चूम रहे हैं, कभी हाथ को चूम रहे हैं, कभी गले को चूम रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, प्यारे नबी की अदाओं पे कुर्बान। अल्लाह अल्लाह। हसन हुसैन को करीब बिठाए और बिठाने के बाद फरमा रहे थे, ऐ हसन हुसैन, जिस तरह तुमने मेरे कंधे पे सवार हुए थे, क्या तुम्हें अच्छा लगा था, प्यार लगा था? मोहब्बत भरी आंखों से कहा हसन हुसैन ने कि नाना जान, खुदा की कसम, घोड़े पे इतनी आराम नहीं मिलती जितने आपके कंधों पे मिली थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस पे आप नाराज हैं? कहा कि नाराज नहीं हो, बल्कि बहुत खुश हूँ। अगर खुदा ने इजाजत दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सर सजदे में रखेंगे, ऐ हसन हुसैन तुम मेरे कंधे पे सवार रहोगे तो मैदान क़यामत तक तुम्हें सजदे की हालत में सवार करता रहूंगा। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ मुसलमानों, क्या है मकाम हसन हुसैन? अल्लाह अल्लाह। अभी इतनी बात सुना ही रहे थे, हजरत खातून जन्नत आगे बढ़ती हुई आई और अर्ज किया कि अब्बू जान, मामला क्या है? हसन हुसैन ने गुस्ताखी किया है, आप उसको सजा देने के बगैर, सजा देने के बजाय उसे आप चूम रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। कहा कि हाँ बेटी, तुम समझोगे नहीं, अब तुम्हें समझाता हूँ। अल्लाह अल्लाह। आगे बढ़े हजरत हुसैन आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहा कि नाना जान, इसका जवाब आप नहीं, मैं हुसैन दे रहा हूँ। ए अम्मी जान, ए अम्मी जान, तुम बताओ, क्या तुम आखिरी पैगंबर की बेटी नहीं हो? कहा कि बेशक अल्हम्दुलिल्लाह
सुहेला मैं आखिरी पैगंबर की बेटी हूँ, क्या तुम मेरे बाप शेर खुदा की बीवी नहीं हो? कहा कि हाँ बेशक। क्या हसन और हुसैन तुम्हारा बेटा नहीं है? कहा कि हाँ बेशक बेटा, तुम लोग हमारे नैन आंखों के तारे हो, हमारे जिगर के पारे हो, बेशक तुम हमारे लगते जिगर हो, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हो। कहा कि अम्मी जान सुनो सुनो, ऐ मेरी अम्मी जान सुनो सुनो, ऐ मेरी अम्मी जान मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा बता रहा हूँ। मैं जब दौलत हुआ था यानी जन्म लिया था, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीम कर तशरीफ लाए और अपने ज़बान मुक़द्दस से लबे मुबारक को मेरे होठों में रखा और मैं उसको नोश किया और इत्तेफाक जिब्रील अमीन मेरे आका की बारगाह में तशरीफ लाए और अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, जिस आका को आज इतने प्यार करते हैं, एक रोज ऐसा आएगा करबला की जमीन बनेगी और तब के कुछ कलमा पढ़ने वाले गद्दारों ने आपके इस आल के गले में छुरी लगा देगा। उस बात को याद करो, हमारे तवल्लुद के वक्त नाना ने जो बात आपको बताया था कि बेटा तुम्हें याद है, कहा कि क्यों नहीं, मैं मौला अली का बेटा हूँ, मैं खातून जन्नत का बेटा हूँ, कैसे भूल सकता हूँ। कहा कि बेटे क्या कर रहे हो? प्यारे रसूल मकबूल आंखों में आंसू लेते हुए फरमाते हैं कि बेटी, आज तेरे हुसैन ने मेरे कंधे पे सवार होकर सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे सहाबियों के सजदे को भी तवील कर दिया। मैंने 3 बार 5 बार के बजाय 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला कहा और जी भर के अपना रब का जिक्र किया और अल्लाह को यह अदा बहुत पसंद आई। और उस वक्त जिब्रील अमीन मेरे पास हाजिर हुए और अर्ज किया कि आका, इस 72,000 तस्बीह की जो रब्बियल आला की सदा अब बुलंद किए थे, उसका हक अदा करने के लिए आपका नवासा करबला में 72 को कुर्बानी कर देगा। तारीख की बात है, वक्त आया, दिन आया, इमाम हसन हुसैन बड़े होते। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद इमाम हसन हुसैन बचपन, ऐसी बात नहीं, ऐसा कोई वाकया नहीं है। हजरत इमाम हसन यानी जो बड़े इमाम हैं, उनकी शहादत जब उनको जहर पिलाई गई थी, उनकी शहादत कितनी उम्र में हुई? उनकी शहादत हुई थी 58 ईयर्स, यानी 58 वर्ष की उम्र में, बुढ़ापा छू चुकी थी। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहादत हुए थे 63 साल की उम्र में। 63 ईयर्स, 63 ईयर्स, इतनी उम्र हो चुकी थी लोगों को। क्योंकि करबला की जमीन में जनाब अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उम्र था 22 साल। किताब बता रहा है 22 साल की उम्र थी। और जैनुल आबिदीन जो बीमार थे, उनकी उम्र मुबारक 18 साल का था। और जो सकीना की वाकया हम लोग सुनते हैं, हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका उम्र था 8 साल। कोई किताब लिखा है 9 साल, मैं 8 साल ही ले लेता हूं। अल्लाह अकबर, ऐसी ऐसी वाकयात लोग सुन के हैरान हो जाते हैं। छोटी छोटी तस्वीर कैलेंडर दुकान से खरीद कर लाते हैं और घर में टांग देते हैं। कहते देखे ना, कुरान शरीफ खुला हुआ है, छोटा सा बच्चा है, लोग माँ बच्चे को समझाती है कि बेटा ये हुसैन है। ऐसी बात अपने माओ को और बापों को नहीं बोलना चाहिए। तौबा करें अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह इनको हिदायत फरमाए। और एक मसला सुन लीजिए, कैलेंडर में एक हाथ दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ है नीचे या हुसैन, और लोग उसको देख करके कहते हैं कि हुसैन आजम का हाथ है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा अकीदा ना रखें। नाम हुसैन को आप ताजीम करें,
लेकिन किसी गैर मलहूद का हाथ का नक्शा को ताजीम मत करें। याद रहेगा ना भाई। और एक मसला सुनो, जानवर यानी घोड़े की शक्ल है बिल्कुल और मुंह है इंसान की तरह, और उसे कैलेंडर में ताक के रखे हैं, उसको कहते हैं कि ये बुराक है, मेराज की रात में अल्लाह के रसूल इस पे सवार होकर के मेराज में गए। अस्तगफिरुल्लाह। इसी तरह का गुमान ना करें कि ये गुमराही होने की दलील है। खैर, मैं जो बात बताना चाहता हूं, कहां तक ले जाऊं आपको करबला की जमीन पर, कहां से ले जाऊं, मैं सोच में पड़ गया। बस इतना सुन लीजिए, असल तवारीख क्या है। यजीद पलीद ये कोई ऐरू गैरू नहीं था, ये भी एक सहाबी रसूल का बेटा। बाप का नाम हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल थे, और ये बनी उम्मिया का औलाद था, याद रहेगा ना। और मौलाए कायनात अली मुर्तजा ये बनी हाशिम की औलाद थे। और बनी हाशिम से इमाम हुसैन को लीजिए और बनी उम्मिया से यजीद को उठा लीजिए। आप दोनों का नक्शा सामने लेकर के आप करबला की मंजिल को आगे बढ़ाएं। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा कौन बने? ठीक था, फारूक आजम बने, ठीक था। तीसरा खलीफा उस्मान गनी बने, ठीक था। चौथा खलीफा मौला अली बने, ठीक था। चलता रहा, लेकिन जेमी गोई होती रही, फिर भी चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। बारगाह इमाम हसन में आया। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में खलीफा आने के बाद इन्होंने 6 महीना रहने रखने अपने करीब रखने के बाद अपना दामश्कास में जनाब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुपुर्द कर दिया। कुछ रोज चला, लेकिन नामा में ये लिखा हुआ था, खत में ये लिखा हुआ था, ये तहरीर था कि आपके बाद बेगैर हुसैन के पूछे हुए खलीफा किसी को आप मुकर्रर नहीं कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझाते कि जालिम खोखार जाबिर यजीद ने अपने बाप के साथ जिहाद करना शुरू कर दिया, उल्टा सीधा लड़ाई झगड़ा करता रहा। इत्तेफाक उसी समझ में जहन को लेकर के हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर भी कहते रहे, ऐ शिमार लईन सुन ले, ऐ इब्ने जिहाद सुन ले, ऐ मलऊन इब्ने जिहाद सुन ले, तेरे खबरदार तुम सबके साथ लड़ना, खबरदार इमाम हुसैन के साथ मत लड़ना, इमाम हसन के साथ मत लड़ना, खानदान नबूवत वालों से मत लड़ना। इसीलिए कि मैं मुआविया बोल रहा हूँ, यानी मैं हजरत मुआविया रसूल का गुलाम बोल रहा हूँ। अरे हसन तो वो हुसैन है, हुसैन तो वो हुसैन है जिसने कंधे पे नबी के कंधे पे सवार होया करते थे। अरे वो हुसैन आजम है जिसको मुस्तफा जाने रहमत अपने कंधों पे सवार किया करते थे। वो इब्ने रसूल है, वो इब्ने अली है, वो इब्ने फातिमा है। खबरदार उसके बारे में गुस्ताखी ना करना। अल्लाह अकबर। यजीद सोच में पड़ गया, ये कमला क्या किया जाए। इन्होंने बाप का नहीं सुना, बाप का नहीं सुना। इत्तेफाक हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार पड़ गए, अस्तरे मलील में आ गए, घर के अंदर अपना हुजरे ले लिए और इनका इंतकाल हो गया। लेकिन यजीद फिर भी किसी को नहीं बताया। अचानक सिमार लईन को हाथ में लिया, इब्ने जिहाद को बुलाया, बड़े बड़े अपने हुमाइंदा को बुला करके कहा कि मेरे बाप ने फला तारीख को मुझे खिलाफतनामा लिख दिया है, लेकिन ये गलत, बिल्कुल झूठ है, ये रवायत बिल्कुल गलत है। इस रवायत को लेकर के आज मुसलमान फिरका परस्त होकर के बंटवारा हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। उसी नामा को लेकर के आज लोग मौला अली को मान रहे हैं, लेकिन सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ बोल रहे हैं, उस्मान गनी के खिलाफ बोल रहे हैं, उमर आजम के खिलाफ बोल रहे हैं। अबे नालायक को सुनो, तुम क्या जानोगे हजरत मुआविया को। अरे हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अनमोल सहाबी है जिसको अल्लाह के रसूल ने दुनिया ही में कहा कि जन्नतियों को अगर देखना है तो हजरत मुआविया को देख लिया। लोग कहते हैं कि बाकी बिल्ला भी शिया बन गया, समझे है ना। कहीं कहीं सुनने में आता है
अरे खुदा की कसम, तुम क्या समझोगे मेरे अकीदे को, इसीलिए कि मैं किसी और खानदान का औलाद नहीं हूँ। मेरे खानदान में वो मुकद्दस उलमाओं की जिंदगी है जिसको आप लोग में पुराने आदमी जो लोग हैं जानते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब बात आगे बढ़ो। हजरते अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे? कातिबे वही थे। रसूल पाक की बारगाह में जिब्रील अमीन वही लाया करते थे और उसको हजरत माविया को बुला करके लिखवाते थे। एक कातिबे वही है। अल्लाह, इमाम हसन और हुसैन के बहुत मोहब्बत करने वाले, और यजीद झूठ से नकारा बजाया, ढोल बजाया, ऐलान कर दिया कि लोगों सुनो, मेरे बाप ने मुझे खिलाफत दे दिया, आज से दामस्कस, कूफा और सीरिया का खलीफा मैं हूँ। सिर्फ इस इलाके का नहीं, यहाँ तक के मक्का मुअज्जमा और मदीनतुल मुनव्वरा का खलीफा भी मैं हूँ। इस वक्त जमीन में मेरे अलावा कोई बड़ा आलिम नहीं है, इस जमीन में मेरे अलावा कोई अच्छा खासा नहीं है, इसीलिए मैं आज से अमीरुल मोमिनीन हूँ। अगर तुम्हें खुतबा पढ़ना है तो खुतबे में अमीरुल मोमिनीन यजीद का नाम पढ़ना होगा। अगर तुम्हें हुकूमत मानना है तो खलीफतुल मोमिनीन यजीद को मानना होगा। अल्लाह अल्लाह, बात आगे बढ़ी तो बात चलते चलते यहाँ तक के मेरे हुसैन की बारगाह में पहुँचती है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ए दुनिया वालों सुनो, ए मदीने वाले सुनो, ए मदीने वाले सुनो, क्या तुम लोगों को मालूम है यजीद अपने को अमीरुल मोमिनीन कहता है? क्या तुम लोग नहीं जानते हो? अल्लाह अल्लाह, तुम लोग नहीं जानते हो मेरे नाना ने शरीयत इस्लाम का क्या कानून बताया है? कहा कि या रसूल, ए नवासाए रसूल, बेशक आप जब हैं तो मुझे और को समझने की जरूरत नहीं है। हुसैन आजम ने कहा सब यजीद एक फासीर है, यजीद एक फासिक है, यजीद एक मलऊन है, यजीद एक शराबी है, यजीद एक मक्कार है, यजीद एक फरेबाज है, यजीद एक जुआड़ी है, यजीद एक जानी है, यजीद एक मकरू फरेब का पुतला है। यजीद कभी अमीरुल मोमिनीन नहीं बन सकता। मैं हुसैन इब्ने अली मदीना तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन यजीद को अपना अमीर नहीं मान सकता। मदीने वालों ने कहा कि आका, आपकी कदम जिस तरफ है हमारी कदम भी है उसकी तरफ है। आप जहां जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे, आप जिस तरफ हम भी उस तरफ। आका, आपके अलावा हम लोग किसी को अपना इमाम तस्लीम नहीं करेंगे। बहुत बड़ा वाकया है। यहाँ तक के मेरे दोस्तों, जालिम ने जुलूम शुरू कर दिया, फितना वार हो रहे। मेरे आका हुसैन आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा को अलविदा कहते हुए मक्का मुअज्जमा तशरीफ लाए। कुछ रोज वहां भी रहे, लेकिन जालिमों ने वहां भी रहने नहीं दिया। खत लिख करके दावत देना शुरू किया। प्लान कैसा है देखिए, प्लान कैसा है देखिए। खत लिख करके बुलाया जा रहा है कि नवासाए रसूल इब्ने अली, आपके अलावा इस वक्त जमीन पे कोई खलीफा नहीं है, मैं आपको अपना इमाम तस्लीम करता हूँ। हुजूर आप मेहरबानी करके कूफा में तशरीफ लाइए। आप अगर नहीं आएंगे तो हमारे इस्लाम के लिए आपके ऊपर पूरी झमेला जाएगा। पूरा झमेला हुसैन तुमको लेना पड़ेगा, मैदान क़यामत में आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके नाना रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप नवाशाए रसूल हैं, क्या हमारे इस खत को कबूल नहीं करेंगे? हमारी इस दावत को कबूल नहीं करेंगे? अल्लाह अकबर। प्यारे हुसैन आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का शरीफ में कुछ शहाबी और शहाबी के औलादों को बुलाए। बातचीत क्या मामला क्या है? मक्का वालों ने कहा कि आका, वो लोग धोखेबाज हैं, मौला अली को धोखा दिया, आपके भाई हसन को धोखा दिया, ये कभी भी आपके साथ नहीं होंगे, ये दिनार में बिक जाएंगे। इसका चेहरा होगा आपके तरफ, लेकिन इसका दिल रहेगा यजीद की दौलत की तरफ। खबरदार आका मत जाओ, जो होना है होने दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा कि मैं जवाब दे दिया। उससे पहले इमाम मुस्लिम को मैं रवाना कर दिया। इमाम मुस्लिम आगे बढ़ गए, उनके दो औलादों को लेकर के सबसे पहले
कुफा में जिनको जबिया किया गया था, कुर्बानी की गई थी, शहादत के जाम नौश किए थे, वो कोई और नहीं था हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु, और उनके दो नौनिहाल औलाद थे मोहम्मद इब्राहिम। अल्लाह अकबर। चलते चलते चलो मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु खाना काबा को लब्बैक कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सवारी आगे चलाते हैं, चलते 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 यहाँ तक पहुंच गए, वर्ते नहीं नुआ यानी जमीने करबला तक पहुंच जाते हैं। यहाँ आने के बाद इमाम हुसैन ने कहा कि भैया अब्बास करीब आओ। कहा कि मामला क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने कहा यहाँ से मुझे कुछ खुशबू मिल रही है। क्या खुशबू मिल रही है आका? क्या तुम लोग नहीं सुन रहे हो? कहा कि हमारी नाकों में तो खुशबू नहीं आ रही। कहा कि हाँ, मेरे थैली करीब करो। थैली करीब की जाती है, प्यारे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे एक अपना पुतला निकाले, उसमें से कुछ मिट्टी निकाली और लेकर के अपने नाकों में लगाकर सूंघ रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं अब्बास यही हमारी मंजिल है, यही हमारी आखिरी गली है, यही कीमा लगा दिया जाए। कहा कि मामला क्या है? कहा कि ये जमीने नहीं नुआ है, यानी जिसको लोग करबला कहते हैं, ये करबला ही हमारी आखिरी मंजिल है। करबला पहुंच गए इमाम पाक। अल्लाह अकबर। जिस तारीख में इमाम हुसैन करबला पहुंचे थे, चांद का कितना तारीख मालूम है आपको? चांद की 4 तारीख को इमाम पाक करबला के जमीन पे पहुंचे थे, और एक किताब में 2 तारीख लिखा है, समझे हैं? और खाना काबा को इमाम हुसैन कब छोड़े थे? 8 जिलहिज्जा को, यानी जिस वक्त कायनात के लोग हज बैतुल्लाह के लिए खाना काबा में तशरीफ ले जा रहे थे, लोगों का इरादा था कि नवाज़ रसूल की जियारत करेंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन उस वक्त इमाम हुसैन के लिए हज जरूरी नहीं था, बल्कि हज बैतुल्लाह को बचाना जरूरी था। इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला की ज़मीन पे, जानिशार एक तरफ, गुलाम एक तरफ, आका एक तरफ, खीमा बन गया, खीमा बना लिया गया। चलता रहे। उमर इब्न शाद आता है। उमर इब्न शाद कौन था? शाद, हजरत शाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल थे। अल्लाह कुर्बान जाओ मुसलमान। सहाबी रसूल हजरत उमर इब्न शाद यानी शाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला इब्न शाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल थे, और उसका बेटा, उसका नाम था उम्र, एक गद्दारे रसूल बना। शाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग उहद के मैदान में जब अबू जहल के लोगों ने रसूल पाक को देख करके तीर चलाया करते थे, उस वक्त हजरत शाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ जाते थे और कहते थे कि जालिमो, तीर चलाना है तो पहले शाद के सीने पे चलाओ, बाद में रसूलुल्लाह की बारगाह तक पहुंचना। उसका बेटा करबला के मैदान में नवासाए रसूल इमाम हुसैन को शहीद करने के लिए अपना तमाम साथियों को लेकर के जमा हुए और अर्ज किया, ऐ हुसैन इब्ने अली, आज तुमको कोई और रुकावट नहीं, अब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसीलिए कि तुम्हें बहुत प्लान करके यहाँ बुलाया गया है। तुम्हें मालूम है तुमने जिसको नुमाइंदा बनाकर कूफा में भेजा था, यानी तुम्हारे भाई मुस्लिम को हम लोगों ने मार डाला है, उनके दोनों बच्चे को मार डाला है। कि जालिमो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे मैं तो अकेला नहीं आया, मैं तो खुद नहीं आया, तुमने मुझे बुलाया, दावत दिया, इसीलिए तो मैं यहाँ पहुंचा, और मेहमान के बजाय तुम लोग आज मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हो। अरे कल मैदान क़यामत में नाना मुस्तफा के सामने क्या मुंह देखा होगे? अल्लाह अकबर। बात इसी तरह चलता रहा। अचानक 9 मुहर्रम की तारीख आ रही है, जालिमों ने फुरात बंद कर दिया है, फुरात का पानी आज 2 दिन से बंद है। अल्लाह अकबर। शकीना बिलबिलाती हुई रो रही है। अल्लाह अकबर। शहरबानों पानी के लिए हैरान हो रहे हैं, बच्चे को पानी पिलाया जाए। अल्लाह अल्लाह। शकीना तड़प रही है, अली अकबर को वुजू की जरूरत है, कासिम को वुजू बनाना है। अल्लाह अल्लाह। पीने के लिए पानी की जरूरत है,
लेकिन खीमे में शाते मुहर्रम से पानी पल कर दिया गया, नकारा ढजा दिया जाता है, ढोल तब्बल से आवाज दिया जा रहा है, ऐ हुसैन आज तुम्हारे नाना का दीन नहीं है, आज अगर दीन है तो यजीद का हुकूमत है, आज ये हुकूमत यजीद के हाथ में है, अमीरुल मोमिनीन यजीद है, अगर तुम इमाम तस्लीम कर लेते हो तो तुम्हें पानी दे दिया जाएगा, पानी मिल जाएगी, यहाँ तक के और ना तुमको यहाँ हम लोग ज़बह कर देंगे, मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे, उन्हें खराबा कर देंगे, तुम्हारे घर बार वीरान कर देंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो जाते हैं, ये मामला क्या है, लोग ऐसा क्यों कर रहा है? कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी नम आंखों से निकल रही है। अल्लाह अल्लाह, प्यारे अली अकबर को बुलाते हैं कि बेटा आज तारीख क्या है कि अब्बा जान आज तो लैलतुल आसुरा की रात आने वाली है। कहा कि बेटा जी भर के रब की इबादत कर लो, जी भर के रब की इबादत कर लो। अल्लाह अकबर। प्यारे अली अकबर, प्यारे कासिम, हजरत अब्बास अलंबरदार, मुस्लिम बिन औसजा, जाफर इब्ने तैयार, सब एक बाद इबादत में रुजू हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। शहरबानो खीमे में एक तरफ इबादत कर रही है, उम्मे रबाब इबादत कर रही है। अल्लाह अल्लाह, इत्तेफाक से 8 साल की बच्ची हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ती हुई अपने भाई अली अकबर के करीब पहुंचती है। ए भैया तुम जरा मेरे साथ बात करो, ये मामला क्या है? आज का रात आप लोग इतने इबादत में क्यों व्यस्त हो गए हैं, इतने इबादत में क्यों मदो हो गए हैं, मामला क्या है? शहरबानों के करीब पहुंचा, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। अम्मा जान की बारगाह में गया, उन्होंने भी कुछ जवाब नहीं दिया। कासिम के करीब पहुंचा, उन्होंने भी कुछ जवाब नहीं दिया। ऐ भैया अली अकबर तुम भी जवाब तो दे दो। हजरत अली अकबर इशारा करते हैं, कहा कि भाई बहन अब नहीं, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। अगर तुम्हें जवाब लेना है, कुछ कहना है तो अब्बा हुसैन की बारगाह में जाओ। हजरत हुसैन आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीब पहुंच जाते हैं, अर्ज करते हैं अब्बू जान मामला क्या है? जी भर के साहब आप इबादत कर रहे हैं, मुझे भी बहुत शौक है, आप मेहरबानी करके मुझे भी कुरान पढ़ा दीजिए। अल्लाह अकबर। इत्तेफाक शकीना करीब हो जाती है। मेरे दोस्तों दिल को हाजिर रख करके सुनो, करबला की जमीन को तसव्वुर में ले लो। करबला की खीमा एक तरफ, एक बाप अपनी बेटी को कुरान की तालीम दे रहे हैं, और पढ़ो बेटी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेटी पढ़ रही है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा फातिहा अभी खत्म हो चुका था, अभी सूरत बकरा की आयत करीमा पढ़ ही रहे थे। अचानक अल्लाह अकबर, इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐ बेटी सकीना अब कुरान को बंद कर दो, इसको अपने जुज़दान में ले लो, अपनी फूफी ज़ैनब के करीब चले जाओ, वहीं बैठ बैठ के पढ़ना। कहा कि ना अब्बा जान, मैं आपके करीब